नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हाउ लॉजिकल। मैं आपका दोस्त अभिषेक कुमार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग और साथ में कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स। क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इसमें, ये मैं आपको एक बार बता दूं। हम इसमें इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग कवर करेंगे। आने वाले टॉपिक्स जो होंगे जो हमारे इस कोर्स से रिलेटेड हैं वो है SEO, SEM, SMM, ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, गूगल एनालिटिक्स। ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं और साथ ही कैसे आप खुद का ब्लॉग लिख के खुद भी पैसे कमा सकते हैं इस कोर्स से। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब अबाउट डिजिटल मार्केटिंग और साथ ही उसके कुछ टेक्निक्स एंड टूल्स के साथ। तो ये जो अबाउट डिजिटल मार्केटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, इसको बेसिकली यदि इंग्लिश में हम बोले तो इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, इसमें हम लोग 2-3 चीज़ें कवर करेंगे, जैसे कि हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली में मार्केटिंग होता क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, आउटबाउंड और इनबाउंड मार्केटिंग क्या होता है और क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स हैं हमारे पास जिसको यूज करके हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं, अपना डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से कर सकते हैं और अपने वेबसाइट्स को डिजिटली प्रेजेंस दे सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं मार्केटिंग क्या है। तो मार्केटिंग वो चीज है जिसमें हम कोई भी प्रमोशन रिलेटेड चीजें जब करते हैं, वेदर सेल करने के लिए या बाय करने के लिए या किसी रिसर्च से रिलेटेड, वो सभी चीजें मार्केटिंग है। कंघी बेचने से लेकर के घर बेचने तक सब चीजें मार्केटिंग में आती है। यदि कोई बंदा रेलवे स्टेशन पे खड़ा होके आपको मूंगफली बेच रहा है और कोई आपको फोन करके इंश्योरेंस बेच रहा है, वो भी सभी चीजें मार्केटिंग के अंदर ही आती है। कोई भी ऐसी चीज जिससे कि वो सर्विस या प्रोडक्ट प्रमोट हो रहा है और आपको जानकारी मिल रही है, वो सभी चीजें मार्केटिंग है। इसको लोग डिफरेंट तरीके से भी करते हैं। कोई तो अच्छे बैनर्स, पोस्टर्स, पैम्पलेट्स बनाता है, कोई तो नए नए स्लोगन्स लिखता है, कोई तो आपको राइमिंग में कुछ गा के सुनाता है और मार्केटिंग करता है, कोई तो आपको हुडिंग्स लगा के बताता है कि हमारा ये प्रोडक्ट है, आप ये खरीदेंगे तो ये होगा। इस तरीके से बहुत सारी मार्केटिंग आप देखते होंगे, टीवी पे न्यूज़ में आते हैं, व्हाट्सएप पे आपको दिखते हैं। ऐसे बहुत सारे मीडियम्स हैं जिसके थ्रू आपको हर एक छोटे छोटे प्रोडक्ट्स का, बड़े छोटे प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग होता है। तो ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हो रही है, कहीं पे भी खरीद बिक्री का काम हो रहा है, सेल्स, परचेज, कोई भी बंदा खड़ा होकर आपको किसी भी चीज के बारे में बता रहा है, वो सभी चीजें मार्केटिंग है। मैं भी खड़ा होकर मैं आपको यदि आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूं तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके का मार्केटिंग ही है मेरे चैनल का। तो इसमें जो है दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंस होता क्या है। एक्चुअली जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, यदि आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है, मेरा वो इंट्रोडक्शन सेशन नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग वो मार्केटिंग है जो टिपिकली सालों से, वर्षों से चलती आ रही है, जिसको कि हम टीवी, मैगजीन, न्यूज़पेपर, हुडिंग्स, बैनर्स, पैम्पलेट, इन सब के थ्रू कर सकते हैं। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, हम ट्रैक नहीं कर सकते हमारा ऑडियंस क्या है। हम सिर्फ एक पर्टिकुलर सिटी, एरिया ऐसा हम टारगेट नहीं कर सकते। हम सिटी जरूर टारगेट कर सकते, बड़े लेवल पे, मतलब एक बहुत छोटे लेवल पे हम टारगेट नहीं कर सकते चीज़ों को। ठीक है, तो इसमें हमारा घाटा क्या है? इसमें हमारा सबसे बड़ा जो घाटा है वो ये है कि हम मार्केटिंग तो कर रहे हैं लेकिन हमारे पास कोई ट्रैक नहीं है और पैसे हमें पूरे देने पड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने न्यूज़ चैनल में एडवर्टीजमेंट दिया तो वो न्यूज़ चैनल वाला हर जगह ही दिखा रहा है, कहने का मतलब है। न्यूज़पेपर में दिया तो वो न्यूज़पेपर पूरे सिटी में जा रहा है और हमारा तो टारगेट ही नहीं है वो। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे एज ग्रुप की बात कर ले, चलो ये तो एरिया तो फिर भी हम कुछ कर सकते हैं। एज ग्रुप की बात कर ले, हमने बोला कि ये प्रोडक्ट हमारा सिर्फ यंगस्टर्स के लिए, ना ही किड्स के लिए और ना ही ओवर एज्ड, मतलब जो सीनियर सिटीजन लोग हैं उनके लिए है। लेकिन जो न्यूज़पेपर है उसको यदि हम लोग गौर करें तो वो बच्चे तो नहीं देखते, चलो ठीक है, ये बात तो मैं समझा, लेकिन यंग पीपल भी देख रहे हैं और साथ में जो ओल्ड एज लोग हैं वो भी देख रहे हैं। कहने का मतलब हमें एक तरीके से हमने पैसा पूरे का दिया।
और टारगेट हमारा स्प्रेड हो गया यहाँ पे। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता दोस्तों। डिजिटल मार्केटिंग के फायदे देखो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पहला बात, आप कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। दूसरा, ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं। तीसरा, डेमोग्राफी कंट्रोल है हमारे पास। चौथा, कौन कौन लोगों ने हमारा ऐड देखा वो भी हम देख सकते हैं, किसने किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया। हम चाहें तो उसको बैक ट्रैक करके दोबारा से उनका जो कमेंट है उस पर हम कमेंट करके, उनके कमेंट पे कमेंट करके हम उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एज वेल एज हम ये भी कर सकते हैं कि उनके प्रोफाइल में जाकर उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट ऐसा भेज दें, उनको बोलें कि भाई क्या बोलते हैं, यू आर इंटरेस्टेड ऑन दिस प्रोडक्ट, तो इफ यू वांट टू टॉक टू यू और वट एवर, लाइक जो भी कन्वर्सेशन है उनके साथ आप कर सकते हैं। और साथ में हो सकता है कई बार ऐसे भी होता है कि इन मार्केटिंग में, इन डिजिटल मार्केटिंग में ये भी होता है कि आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मिल जाता है यूजर का, उससे भी आप वो कर सकते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल मार्केटिंग से काफ़ी बेहतर है। और डिजिटल मार्केटिंग कुछ भी नहीं है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग कहने का मतलब है जो भी मार्केटिंग हम इंटरनेट पे करते हैं, मोबाइल के मीडियम से करते हैं, फेसबुक ऐड से करते हैं, गूगल एडसेंस से करते हैं, ये सारी चीज़ें जितनी है सब आ रही है हमारे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। कोई भी चीज़ जो डिजिटल मीडिया से मेरे तक पहुंच रही है वो सारी डिजिटल मार्केटिंग है। जैसे कि व्हाट्सएप से आया हमारे पास, वो क्या है, वो डिजिटल मार्केटिंग है। फेसबुक में हमने देखा ऐड, वो क्या है, वो भी डिजिटल मार्केटिंग है। न्यूज़पेपर में जो हमने ऐड देखा वो क्या है, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। तो इसी तरीके से ये मार्केटिंग है। अब ये तो हो गया डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब हम आपसे बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आउटबाउंड मार्केटिंग और इनबाउंड मार्केटिंग। ये वर्ड आपके लिए बिल्कुल नया होगा कि ये क्या होता है इनबाउंड आउटबाउंड मार्केटिंग। जनरली ऐसे टर्म्स जो है कॉल सेंटर्स में यूज होते हैं, जो कॉल सेंटर सर्विस क्या बोलते हैं उसको, सपोर्ट सेंटर्स होते हैं, उसमें बोलते हैं कि आउटबाउंड कॉल, इनबाउंड कॉल, ऐसा टाइप का कुछ कुछ यूज होता है। द थिंग इज, यहाँ पे मैं आपको यदि बताना चाहूँ तो एक्चुअली में इनबाउंड मार्केटिंग और आउटबाउंड मार्केटिंग का यहाँ पे फंडा थोड़ा सा अलग है। इनबाउंड मार्केटिंग अपना क्या है कि इसमें हम अपने कस्टमर को टारगेट नहीं करते, मतलब हम टारगेट करते हैं लेकिन सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं करते। हमारा मेन टारगेट यहाँ पे होता है ब्रांडिंग, इंप्रेशन। हमारा मेन मतलब यहाँ पे होता है कि हमारा फोकस ये रहता है कि हम किसी भी तरीके से करके अपना ब्रांडिंग एक्सपीरियंस बढ़ाएं। कस्टमर तो आएगा यदि आपका क्वालिटी अच्छा हो जाए, यदि आप जो मार्केटिंग कर रहे हो, इनबाउंड मार्केटिंग जो कर रहे हो, लोगों तक आपका सही से रिस्पांस पहुंच जाए, लोगों को समझ में आ जाए अच्छा ये तो प्रोडक्ट है भाई, इसने तो तहलका मचा दिया मार्केट में, मतलब आप कुछ तो इसने धमाल के, एक बार मैं भी यूज करके देखता हूं। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप ले लीजिए अमेजॉन प्राइम ले लीजिए, ठीक है। अब अमेजॉन प्राइम का क्या है कि पहले तो बहुत सारे लोग नहीं देखते थे, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं अमेजॉन प्राइम यूज भी कर रहे थे, तो वो इस तरीके से यूज कर रहे थे, कुछ सामान मंगाना है तो मंगा लो, ठीक है। लेकिन अभी आप देखिए, अभी क्या है कि अमेजॉन प्राइम ने इस तरीके से एडवर्टीजमेंट किया, आपको टीवी में आ रहा है, हर जगह आ रहा है, हर जगह आपको पता चल रहा है अच्छा ये वाली मूवी अमेजॉन प्राइम पे लगी हुई है, तो आप कहीं ना कहीं उसने अपना क्वालिटी बूस्ट किया, ठीक है। अभी क्या हुआ कि जैसे बूस्ट किया तो प्राइम वीडियोस की बात यदि हम करें तो हम लोग धीरे धीरे करके प्राइम वीडियोस देखने लगे। उसी तरीके से बहुत सारे और वेब सीरीज हैं या फिर जो भी है, तो धीरे धीरे करके उन लोगों ने अपनी क्वालिटी, अपनी कंटेंट, बेसिकली अपना कंटेंट इतना ज़्यादा उन्होंने डाल लिया कि जिससे कि हमें पता चल गया कि अच्छा ये चीज़ें तो यहाँ पे मिल जाएगी, एक काम करते हैं सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, यहाँ पे देखते रहेंगे, चिल मार के, कोई टेंशन नहीं है, पॉपकॉर्न खाएंगे और बढ़िया जो एकदम देखेंगे बैठ के, एकदम घर में हॉल जैसा फील आएगा, बड़ा थिएटर लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले हम लोग ट्रेडिशनल टीवीज देखते थे, आज भी देखते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आज नहीं देखते, आज भी देखते हैं। लेकिन ये है कि उन्होंने इतने अच्छे से मार्केट किया, इतने अच्छे से प्रेजेंस बनाया, उसने कभी ये नहीं बोला कि आप अमेजॉन प्राइम भाई खरीद लो। उन्होंने बोला भाई ये ऑफर है, ये फैसिलिटी दे रहे हैं हम आपको, इसमें ये बेनिफिट मिलेगा, ये बेनिफिट मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो इससे क्या हुआ कि लोग जो है उसके तरफ अट्रैक्ट होके और वो सर्विस उन्होंने ले लिया, और इसको बोलते हैं ब्रांडिंग किया उन्होंने। बेसिकली ये एक टाइप का इनबाउंड मार्केटिंग है कि हमारे जो कस्टमर है वो तो रिटेन करें, साथ ही साथ हम अपने प्रोडक्ट को इस लायक बना दें कि लोग अपने आप उस प्रोडक्ट को खरीद लें, ठीक है। आउटबाउंड मार्केटिंग क्या होता है? आउटबाउंड मार्केटिंग एक टाइप का ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। कहने का मतलब हमने क्या किया, जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है या फिर जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है, नए कस्टमर है, हमें कहीं से लीड आया, कहीं से कुछ आया, हमने उनको फोकस किया कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है, तुम इसको खरीद लो, तुम इसको खरीदोगे, ये प्राइस होगा, इसमें आपको ये बेनिफिट होगा, इसमें आपको ये होगा वो होगा, इस टाइप से। बेसिकली आउटबाउंड मार्केटिंग का मेन मतलब है कि किसी भी तरीके से करके हमें सामान अपना उनको बेचना है। यही हमारा मेन फंडा जो है अपना आता है आउटबाउंड
मार्केटिंग में। और इनबाउंड मार्केटिंग मैंने आपको बता दिया कि उसमें हम जो है अपने ब्रांड का प्रेजेंस बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे ब्रांड का प्रेजेंस तो ऑब्वियसली सी बात है लोग खरीदेंगे, लोग यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली सी बात है। ये सिंपल सा फंडा है, ह्यूमन लॉजिक है, जहाँ पे सुविधा मिलती है वहाँ पे लोग शिफ्ट होते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा आउटबाउंड मार्केटिंग, इनबाउंड मार्केटिंग, या मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या टूल्स और टूल्स बेसिकली हम लोग यूज करते हैं इसमें, और कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको एक छोटा इंट्रोडक्शन देके आपको बताऊंगा। अभी पहले मैं आपको बता देता हूँ ये टूल्स होते क्या क्या हैं, और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि एक दो टूल्स मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा कि कैसे यूज करते हैं। और ये बहुत आसान है, मतलब यदि आपको कुछ भी कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, सिर्फ आपको कंप्यूटर चलाना आता है, गेम खेलना आता है, वर्ड पे टाइप करना आता है, माय नेम इज अभिषेक कुमार, तो भी आप इन टूल्स को यूज कर सकते हैं। कोई, मैंने आपको पहले भी बोला था, डिजिटल मार्केटिंग कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही अच्छे तरीके से आप ये कर सकते हैं। तो मैं कुछ टूल्स के नाम आपको बताता हूं, और आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको और भी टूल्स के नाम बता दूंगा। मैं आपको लिंक्स भी दे दूंगा जहां से आप ये टूल्स डाउनलोड कर सकते हैं ये सारी। तो एक टूल आता है, सबसे पहले, अब डिफरेंट कैटेगरी ऑफ टूल्स है, तो एक कैटेगरी ऑफ टूल्स है कंटेंट मार्केटिंग टूल। ये होता क्या बेसिकली, ये जो हमारा कंटेंट मार्केटिंग टूल है ये क्या करता है, ये दो तीन तरीके से काम करता है। एक तो ये जो हमारे पास कंटेंट है लिखे हुए, उसमें से कुछ करेक्शंस करना हो, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, कुछ हमें उसमें डालना है, मतलब ऐसा है कि वो प्रॉपर रिलेवेंट नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, वो सारी चीज़ें। तो उसमें से कुछ टूल्स के नाम मैं बताता हूँ, जैसे कि बजसुमो एक टूल है, ठीक है, और हब स्पॉट एक टूल है, और ऐसे करके हॉटसुइट एक टूल है, बफर एक टूल है, ऐसा करके और भी कोशेड्यूलर्स एक दो टूल है, ऐसे करके तीन चार और टूल्स हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, और कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। वैसे इन सब में से सबसे ज़्यादा फेमस जो टूल है वो बजसुमो है। उसमें से आप चेक कर सकते हैं, अपना कंटेंट डाल के अपना चेक कर सकते हैं कि कैसे क्या होता है, नहीं होता है, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। मैं भी आपको एक बार करके दिखाऊंगा कि क्या क्या होता है एक्चुअली इस टूल्स में। दूसरे टूल की यदि हम लोग बात करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज द बिगेस्ट टूल माय डियर फ्रेंड। रियली ये सही बात है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारा आज के डेट में सबसे बड़ा टूल है। जैसे बोलते हैं गूगल इज गॉड, वैसे ही सोशल मीडिया आज के डेट में मार्केटिंग का सबसे बड़ा टूल है। एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊं तो फेसबुक एडवर्ड्स के टूल, उसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, एडसेंस के टूल्स, इसके थ्रू आप लोग जाइए, मार्केटिंग के कैंपेन्स बनाइए, रन कीजिए, और आपको वहाँ पे सभी चीज़ें लाइक डेमोग्राफी, एज ग्रुप, ये सभी चीज़ सेट कर सकते हैं। और सेट करने के साथ साथ उसको आप मार्केट भी कर सकते हैं। कहने का मतलब कि वहाँ से ऑटोमेटिकली जितने फेसबुक यूजर्स हैं उनको चला जाएगा, एक मिनिमल अमाउंट लगेगा, एक मिनिमम पैसा लगेगा, उसके बेसिस पे आपको ये चला जाएगा एड सर्विस। ऐसे ट्विटर एनालिटिक्स होता है, गूगल एनालिटिक्स होता है, ऐसे ये सारे क्या हैं, ये सारे टूल्स ही हैं, ये सब सोशल मीडिया ही तो है। सोशल मीडिया के डिफरेंट टूल्स हैं जिसके थ्रू आपको पता चलता रहेगा आपका प्रोडक्ट कितना बूस्ट हुआ, कितना क्या हुआ। इसके अलावा तीसरा टूल्स की यदि हम लोग बात करें तो तीसरा टूल्स हमारा डिजाइनिंग टूल्स है। जो डिजाइनिंग टूल्स है हमारा, डिजाइनिंग टूल्स में होता क्या है, डिजाइनिंग टूल्स इज समथिंग जहाँ पे ना आप पोस्टर्स और ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। अब ये पोस्टर्स कैसे मतलब बना सकते हैं, कहने का मतलब इसका एक तरीका है, आपको यदि फोटोशॉप आता है उसमें बना लो, पेंट आपको यूज करना आता है पेंट में बना लो। एक दो ऑनलाइन टूल्स भी होते हैं जैसे कि कैनवास एक ऑनलाइन टूल, तो आप चाहो तो वहाँ से बना लो। इसमें कुछ नहीं है ऑनलाइन टूल्स में, बस यही है कि फोटो है, फोटो को आप एडिट कर सकते हैं, आपने उसमें डाल दिया, टेक्स्ट डाल दिया बाय दिस xyz.com से, या फिर आपने डाल दिया कि बेस्ट बम्पर ऑफर, अपने फ़ोटो पे अपना टेक्स्ट कंटेंट जो है वो जो आप डालना चाहें वो आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद यदि हम लोग बात करें चौथे टूल की, तो अब आता है गूगल एनालिटिक्स, ट्रैफिक, वेब ट्रैफिक रिलेटेड टूल। ये बेसिकली क्या है, ये एक्चुअली ये फेसबुक में भी है, एक फेसबुक इनसाइट, ट्विटर में ट्विटर एनालिटिक्स, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, सोशल मीडिया टूल्स, और ये भी एक टाइप का सब पार्ट ही है उसका। ठीक है, इसमें एक्चुअली में क्या होता है, ये एक्चुअली हमारा ट्रैफिक मेजरिंग टूल है। कहने का मतलब कोई भी एक पेज पे, ठीक है, ऑर्गेनिकली कितने लोग आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, हमारा बाउंस रेट क्या है, कितने लोग कौन से कीवर्ड से क्या सर्च कर रहे हैं जो हमको दिख रहा है,
ये सारी चीज़ें कौन कौन से एरिया से आ रहा है। अच्छा भाई इंडिया में हमने वेबसाइट बनाया, अब अमेरिका से आ रहा है, यूएस से आ रहा है, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम कवर करते हैं गूगल एनालिटिक्स या फिर फेसबुक इनसाइट्स, इन सब टूल्स के थ्रू। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि किस तरीके से ये टूल्स यूज करते हैं और कैसे हमें इसका रिजल्ट दिखता है। अब आते हैं ईमेल मार्केटिंग टूल पे। तो ईमेल मार्केटिंग टूल जो है ये क्या है बेसिकली। ईमेल मार्केटिंग टूल का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है मेलचिम्प। टेंशन मत लीजिए, मैंने कोई पैसे नहीं लिए मेलचिम्प से और उनका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, लेकिन मेलचिम्प एक बहुत ही अच्छा टूल है, इसके लिए मैंने इसका एग्जांपल दिया है। मेलचिम्प में होता क्या है, आपके पास बहुत सारा डेटा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब आपको सबको बल्क ईमेल भेजना है, आपका प्रमोशन करना है, एक कोई प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसका आपको बल्क ईमेल वो करना है। तो आप क्या करोगे, आप एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाओगे, कहीं से कॉन्टैक्ट लाओगे अपने कस्टमर्स के, या कहीं से भी आपने लाए, कहीं से भी थर्ड पार्टी से आप लाए, या जहाँ से भी आपके जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, सब्सक्राइबर लिस्ट है, उनको आपने बल्क में एक बार ईमेल कर दिया कि लो भाई ये हमारा प्रमोशन चल रही है, हमारा ऑफर चल रहा है। जैसे आप देखते होंगे फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग्स के आपको अलर्ट आते हैं, कभी हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए ही वो कर देता है। ये सब क्या है, ये सब मार्केटिंग टूल ही है। वो आपको इंगेज करके रखना चाहते हैं, आपको फील गुड फील कराना चाहते हैं। ये तो मार्केटिंग टूल है। मतलब कहने का मतलब ईमेल मार्केटिंग के हेल्प से आपको ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी टूल्स है आज का, मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा कि ये सारे टूल्स को हम लोग यूज कैसे करते हैं, ठीक है। और ये सब फेमस टूल्स के लिस्ट हैं, कुछ कंटेंट मार्केटिंग, कुछ डिज़ाइन टूल्स एक्सेट्रा, जो मैंने आपको सेशन में बताया, ये एग्जांपल दिया कि ये सारे टूल्स हम लोग यूज कर सकते हैं। कुछ का मैंने वीडियो बनाया है, जो भी फेमस टूल्स हैं उनके कुछ का वीडियो बनाया है, जो मैंने सेपरेटली वीडियो डाला हुआ है, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। आप मेरा नेक्स्ट वीडियो चेक कीजिए, उसमें आपको पता चलेगा। क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो गया, इसके लिए हमने सेपरेट से बनाया। और इसका एक रीज़न ये भी था कि यदि कोई ऐसे लोग हैं जिनको सेशन अटेंड नहीं करना है लेकिन टूल्स के बारे में जानकारी चाहिए, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। तो टूल्स के लिए दोस्तों मैंने छोटे छोटे करके जो इस रिलेटेड आज जो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था, इसका मैंने इंट्रोडक्शन रिलेटेड जितने टूल्स हैं, ये 3-4 टूल्स, इसका मैंने डिफरेंट छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं, उनको आपको चेक करना पड़ेगा। और जो हमारा अपकमिंग सेशन होगा उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे एसईओ के बारे में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये भी बहुत बूमिंग है दोस्तों, बिना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आने वाला जो मेरा सेशन होगा, जो मेन सेशन होगा, मैं टूल्स वाले वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैं वीडियो डालूंगा रिलेटेड टू कोर्स, उसमें मैं आपको कवर करूंगा कि एसईओ कैसे करते हैं। और चूंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो हो सकता है कि ये स्प्लिट होके भी आए पार्ट वाइज, तो आपको डिफरेंट वीडियोस का छोटा सेशंस मिलेगा, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। अपकमिंग जो हमारा एसईओ है, और इसी के साथ हम कंक्लूड कर रहे हैं। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट करें यदि आपको कुछ जानकारी चाहिए, फीडबैक देना है, कोई डिस्कशन करना है, आपको किसी प्रकार के डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जानकारी है, प्लीज़ का। थैंक यू।